हरिओम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड में आनंद पाठक में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छा और उत्तम विषय लेके आया हूं, जिसके विषय में मुझे एक बार नहीं कई बार कई लोगों ने प्रश्न पूछा था, और वो विषय है श्री गोपाल सहस्त्र नाम। लेकिन जैसे हमारा नियम है, जब तक हम पूरी तरह से मैं स्वयं उसको पढ़कर उसका संशोधन कर जहाँ तक वैदिक या शास्त्रों का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, तब तक मैं किसी भी प्रकार का भ्रांति या शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता हूँ। हालांकि कुछ को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, लेकिन सबके विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन मेरा खुद का एक ही मानना है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो सत्य है, वही मैं आपके आगे प्रस्तुत करूँ। तो गोपाल सहस्त्र नाम के विषय में बहुत संशोधन किया। उसके बाद आज मैं आपको जो पहले भाग में, उसके मैं 2 से 3 भाग बनाऊंगा। आज के भाग में मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण गोपाल सहस्त्र का जो महात्म्य है वो। अब एक रूढ़ी प्रथा हो गई है कि जैसे गोपाल सहस्त्र नाम आया तो यानी मन में एक ही चित्र आ जाता है कि संतान प्राप्ति। लेकिन अगर आप उसको रिसर्च करो, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका संशोधन स्वयं भी करेंगे, या हम जो आज आपको बताएंगे या आने वाले कुछ वीडियो में बताएंगे, अगर आप उसे गौर से आप देखें और सुने तो आपको पता चलेगा कि गोपाल सहस्त्र नाम केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं है। मैं आपको फिर से कहूँगा कि गोपाल सहस्त्र नाम केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान शिव, माँ पार्वती, उमा जगदम्बा को स्वयं बता रहे हैं। तो जो इसकी शुरुआत होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, तो श्लोक नंबर 1 जहाँ से शुरू होता है, कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्मांडाखिलनाथस्त्वं सृष्टि संहार कारकः। हालांकि मैं आपको सभी श्लोक या सभी महात्म्य संस्कृत के श्लोकों के द्वारा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बताऊंगा कि रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री पार्वती जी ने, माँ भगवती दुर्गा उमा पार्वती ने श्री महादेव जी शंकर से प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, आप अखिल ब्रह्मांड के स्वयं नाथ हो, देवों के देव महादेव हो, तो आप स्वयं कौन सा स्तोत्र या नित्य किस पाठ का आप पठन पाठन या साधना करते हो, वह मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे माँ पार्वती, हे पार्वती, मैं जिसकी वंदना करता हूँ, मैं जिसकी उपासना करता रहता हूँ, वह आप सुनिए। हे पार्वती, गौर तेज यानी राधा के बिना जो श्याम तेज यानी जो कृष्ण की आराधना है, पूजा जप व ध्यान करते हैं, वह पातकी होते हैं। यानी भगवान कृष्ण की आराधना, पूजा जप ध्यान जो करते हैं राधा के बिना, वह पातकी होते हैं यानी पापी होते हैं। हे महेश्वरी, जो गौर तथा श्याम तेज में भेद बुद्धि रखते हैं, वे ब्रह्मा, सुरापी, स्वर्णा, पहरी, गोग्न और गुरुस्तल्पगामी इन 5 दोषों के भागी होते हैं। यानी कहा है कि अगर राधा और कृष्ण में कोई भेदभाव रखते हैं, या भगवान श्री हरि के किसी भी रूप में भेदभाव रखते हो, यहाँ वैदांतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वह इन 5 प्रकार के पापों का भोगी हो जाता है। तो ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से वह ज्योति उज्ज्वल तथा श्याम राधा माधव रूप से 2 प्रकार की हुई। हे महादेवी, यह भक्तों से गुप्त न रहे, इस कारण श्री गोपाल जी ने इस राधा माधव रूप को बताया। यानी फिर दूसरी कथा यहाँ पर ज्वाइंट होती है कि गोपाल जी ने राधा माधव जी को यह सुनाया था या यह बताया। कब यह सुनाया था गोपाल जी ने? तो लिखा है कि रास मंडल के दौरान दुर्वासा आदिक ऋषि मुनियों निराहार होके मोह संवाद के उपरांत श्री राधा जी ने अपने रूप के भेद को पूछा। तब उसके उत्तर में श्री गोपाल जी ने स्वयं यह राधा जी को और दुर्वासा आदि ऋषि मुनियों को यह सुनाया था। और उसी स्तुति के रूप में जो जाना जाता है, वही है गोपाल सहस्त्र नाम। यहाँ थोड़ा विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं आपको सिर्फ महात्म्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वही आपको मैं बता रहा हूँ। अगर शुरुआती संक्षिप्त में कहूँ तो जैसे भगवान
शिव को, भगवान शिव ने पार्वती माता के प्रश्न पूछने पर उनको सुनाया। फिर कहते हैं कि राधा जी ने स्वयं उनको सुनाया था भगवान शिव को। फिर कृष्ण भगवान ने श्री राधा जी तथा नारद जी से यह स्तोत्र कहा, यानी यह स्तुति सुनाई गोपाल सहस्त्र की, और नारद जी के द्वारा कलयुग में सभी वैष्णवों को यह प्राप्त हुआ था। हालांकि आप अगर विस्तार से उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ी समझ आएंगे। मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में इसका सार सुनाया है और आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ। कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको सर्वस्व सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और खासकर कहा है, जैसे हर एक विद्या ऐसी होती है, हर एक स्तोत्र ऐसे होते हैं कि जो अयोग्य हो उसको नहीं देना चाहिए, किंतु इस समय में या इस युग में मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही हम यह सार्वजनिक नहीं करेंगे तो हमारी यह सारी विद्याएं या स्तोत्र पाठ आदि लुप्त होते जा रहे हैं या हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ। यह उस समय की बात है और आज हम इस समय में चल रहे हैं कि जहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत है, अन्यथा यह सब लुप्त हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुप्त रखना चाहिए, फिर भी मैं आपको यह बता रहा हूँ ताकि अगर कोई गलत तरीके से इसका प्रयोग करता है या पढ़ने में अशुद्धि होती है या इसका महात्म्य नहीं समझ रहे, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोगों के मन में यही भ्रांति है कि गोपाल सहस्त्र यानी सिर्फ संतान प्राप्ति, ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण जो महात्म्य महादेव जी कहते हैं माँ पार्वती को, वो श्लोक नंबर 167 से शुरू होता है, श्लोक नंबर 167 से शुरू होता है, जिसमें पूरा महात्म्य है। महादेव जी माँ पार्वती को कहते हैं कि यह जो सहस्त्र नाम का कीर्तन करता है उसके स्मरण मात्र से पाप राशियों का खंडन हो जाता है, विनाश हो जाता है और मृत्यु का भय उसे नहीं रहता है। वैष्णवानां प्रियकरम महारोगम निवारणम, यह वैष्णवों का परम प्रिय उत्तम स्तोत्र है, स्तुति है जो महारोगों का निवारक है। यहाँ पर वैष्णव यानी किसी पंथ की बात नहीं कही है। जो वैष्णव जन है विष्णु के उपासक है, और विष्णु के उपासक यानी उसमें राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, सब जितने भी दशावतार है वो सब आते हैं। यहाँ किसी पंथ का भगवान ने नहीं बताया है। तो वैष्णवों का प्रिय, महारोगों का निवारक है, निवारण करने वाला है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, परस्त्री गमन आदि जो पाप जिसको प्राप्त हुए हैं वह पापों से मुक्त करने वाला है। किसी ने चोरी की है उसका जो पाप है, मन वचन शरीर से उत्पन्न जो पाप होते हैं उसका भी यह क्षय करने वाला है। इस सहस्त्र नाम के पाठ मात्र से सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं। महादरिद्रता युक्त होने पर जो बुद्धिमान विष्णु भक्त वैष्णव इस स्तोत्र का पाठ करते हैं वो महान दरिद्रता से मुक्त होता है। उसमें भी लिखा है कि कार्तिक माह की अमावस्या को रात्रि में पीताम्बर यानी पीले वस्त्र पहन के, जैसे मैंने पीताम्बर अभी धारण किया हुआ है, ऐसे पीले वस्त्र धारण करके सुगंधित पुष्प चंदन से इस सिर्फ गोपाल सहस्त्र की पुस्तक का भी अगर पूजा करके 108 पाठ करते हैं तो वो जन्मों जन्म की दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। अगर किसी के शाप के द्वारा या कुछ पिछले जन्म या किसी भी जन्म की दरिद्रता को इस जन्म में अगर हम भुगत रहे हैं तो वो सब विनाश हो जाएगी, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। फिर कहते हैं कि राधा जी को षोडश आदि पूजन करके, यानी राधा जी का षोडशोपचार पूजन करके उनको नैवेद्य आदि का भोग लगाकर अगर इस पुस्तक का पूजन करके, यानी गोपाल सहस्त्र की पुस्तक का पूजन करके अगर पाठ किया जाए तो उसको सर्वस्व प्राप्त होता है। फिर कहते हैं हे देवी, 108 पाठ सहस्त्र नाम के पाठ यानी 108 बार यह पाठ चैत्र शुक्ल या चैत्र कृष्ण में अमावस्या या संक्रांति में करें। ये करने से वैष्णव तत्काल किसी भी प्रकार की मोह माया से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं तुलसी की जिन्होंने माला धारण की हुई है, जो विष्णु के भक्त है, वो रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में द्वादशी को या फिर श्राद्ध के दिन ब्राह्मण का पूजन कर विधान पूर्वक उसे भोजन कराकर ब्राह्मण के सन्मुख अगर सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसको अगर विस्तार से समझाओ तो रविवार के दिन
शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी या तो रविवार या तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, या फिर जिस दिन श्राद्ध का समय चल रहा है या अगर आप श्राद्ध करवाते हो उस दिन ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर उनको भोजन दान आदि करवाकर उनके सन्मुख अगर सहस्त्र यानी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो उसको सर्वस्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दीपावली की रात्रि को अगर इस गोपाल सहस्त्र का पाठ किया जाए तो गई हुई लक्ष्मी भी उसे वापस प्राप्त हो जाती है। और लिखा है कि इसमें संदेह नहीं है, त्रैलोक्य की महासुंदरी त्रैलोक्य की महासुंदरी पतिव्रता युवती स्त्रिया काम से मोहित हो, यानी पति पत्नी में भी अगर किसी भी प्रकार का कलह होता है तो इस पाठ से वह कलह समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ वैदांतिक या वेदांत की भाषा या थोड़ी गहन भाषा है जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सरल भाषा में समझाने की। फिर कहा है कि अगर कोई रोगी है तो अगर गोपाल सहस्त्र का पाठ किया जाए तो वह रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कोई किसी बंधन में पड़ा हुआ है तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर गर्भवती महिला इसका पाठ करती है तो बहुत कुछ लिखा है कि गर्भवती महिला अगर इसका पाठ करती है, अगर किसी को पुत्र की कामना है तो उसे पुत्र प्राप्त होता है, किसी को पुत्री की कामना है उसे पुत्री प्राप्त होती है, और जिसका विवाह नहीं हो रहा है ऐसी कन्या अगर इसका पाठ करती है तो उसे उत्तम पति की प्राप्ति होती है। जो राजाएं होते हैं, जो राजा होते हैं, जो अपनों से बड़े लोग होते हैं या कोई अधिकारी लोग होते हैं या बड़े गण होते हैं, वो भी इस पाठ से वशीभूत हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह रखना ही नहीं चाहिए। हे प्रिय, सहस्र नाम के पाठ से या श्रवण से या पूजन से धारण करने से वैष्णवजन सब कुछ प्राप्त करते हैं। हे प्रिय, हे उमा, इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। अब अगला प्रयोग सुनिए जो इसी में लिखा है कि वंशी वटे चान्य वटे तथा पिप्पल के, अथवा अर्थात वंशी वट में अथवा जो वट वृक्ष होता है उसके आगे, या फिर पीपल के वृक्ष के तले, या फिर श्री गोपाल जी की यानी बाल कृष्ण स्वरूप में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप जो इसका पाठ करते हैं, या हरि मंदिर में जाकर जो इसका पाठ करते हैं, हे शिवे, इसको श्री कृष्ण महाराज ने राधा जी से, और श्री राधा जी ने मुझे जो कहा था और मैंने नारद जी से जो कहा था, वो आपको कहा कि जो ऐसा करता है वो अत्यंत दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जो चाहता है वो पा लेता है। इसमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पाठ के अंतिम श्लोकों में लिखा हुआ है कि जो सिर्फ इस पुस्तक का पूजन करके इस पुस्तक को भी अगर घर में या मंदिर में रखते हैं तो उसके घर में कोई किसी भी प्रकार की बीमारियां होती है वह शांत हो जाती है, किसी भी प्रकार का भय होता है तो वो भय दूर हो जाता है, किसी भी जहरीले जीव जंतु या जानवरों का कोई भय रहता है तो वो भी दूर हो जाता है, और सभी प्रकार की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, संकटों का विनाश होता है, और उस घर में स्वयं गोपाल जी बाल कृष्ण स्वरूप में सदा निवास करते हैं। और साथ ही जो अभी समय चल रहा है तो उसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार की महामारी से भी या दुर्भिक्ष उपसर्ग इत्यादि से भी जो भय उत्पन्न होते हैं, इसका पाठ करने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश की है जो गोपाल सहस्त्र पाठ में लिखा हुआ है। इसका बहुत अद्भुत फल है। अगर आप कामना के अनुसार संकल्प लेकर इसका प्रयोग या साधना करते हो या करवाते हो तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, हमारे अनुभव के मुताबिक इसका आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होता है। इसमें कभी संदेह नहीं रखना चाहिए। तो ये था पहला भाग, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ महात्म्य, और जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था, सुनाया था, वही मैंने आपको बताया। आने वाले अगले पाठ में आप देखोगे कि गोपाल सहस्त्र पाठ का जो विनियोग है, उसका जो न्यास आदि विधान है, कैसे करना चाहिए यह पाठ, वो आप अगले भाग में देख पाओगे। तो देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे विषय वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अच्छी
सच्ची और शास्त्रोक्त जो माहिती है वो सबको प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।